मेरा नाम है अमन वर्मा। मेरे सहायक अनुराग पांडे के साथ आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत इंटरटेनमेंट टीवी में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस समय आ चुका हूं कनक भवन के पास। तो यहाँ पे कनक भवन के बारे में पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। यह भवन गोल्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और यह भवन अयोध्या के जो प्रसिद्ध मंदिर में है उनमें से भी एक है। तो जैसा कि यह महल श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद माता सीता को कैकेयी माता के द्वारा उपहार में दिया गया था। तो इसके अंदर हम चलते हैं और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, बताता हूँ। और कुछ लोग जो मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि कनक भवन आके उन्हें कैसा लगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे उनसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में आगे बने रहिए। कि हमारे साथ एक बाबा जुड़ चुके हैं, इनसे पूछते हैं अयोध्या के बारे में। इस समय हम कनक भवन में है तो कनक भवन के बारे में भी पूछते हैं। तो बैठ जाते हैं। तो बाबा पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुभाष दास है। तपस्वी स्वामी अयोध्या में बहुत दिन से रहते हैं। अच्छा। और अभी तो हम कनक भवन में बैठे हुए हैं और आपको पहले हम धन्यवाद देते हैं। और आपके मन में यह इच्छा है कि कनक भवन के बारे में कुछ इतिहास जाने। कनक भवन का कुछ इतिहास बताइए। तो मोटे तौर पर हम बता देते हैं। कनक भवन मैंने सोना का भवन। तो दशरथ जी जब कैकेयी से शादी किए तो उस समय उनकी उम्र अवस्था 60,000 वर्ष। 60 वर्ष का नहीं, 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष की उम्र थी। और करना इसलिए जरूरी था कि संतान कोई हो नहीं रहा था, इसी लालच में ये थे। तो कैकेयी देश जाके वशिष्ठ जी से किए। तो वहाँ से जब शादी करके आए तो दशरथ जी के पास एक ऐसा विमान था, शिव लोग जाते थे, विष्णु लोग जाते थे, इंद्र लोग तो बराबर सहायता देने के लिए, राक्षस से लड़ने के लिए जाते ही थे। तो विश्वकर्मा को बुला करके कहे कि एक कनक भवन बना, इसमें कि हीरा हो, मोती हो, और ऐसा भवन बना दो जो कि स्वर्ग की तुलना में सोने का बना हुआ, स्वर्ग की तुलना में यहाँ स्थापित कर दो। तो विश्वकर्मा कहा मेरे लिए क्या है, जैसे द्वारकाधीश का कृष्ण भगवान का आदेश हुआ तो ऐसा द्वारका नगरी बन गया। सुदामा जी का विश्वकर्मा के लिए क्या है? तो मामूली बात से कनक भवन बन गया, अद्वितीय भवन। ऐसा धर्म में कोई भवन नहीं था, विश्वकर्मा अपने हाथ से बनाए। लेकिन वही जब पुत्र हो गया और चारों शादी करके आए तो कैकेयी माता बचपन से ही राम को अपने पुत्र भरत से अधिक मानती थी। तो सीता जी को मुंह दिखाई में ये भवन दे दिया और अपने माता दशरथ भवन उसमें रहने लगे। और उस दिन से राम और सीता का पति पत्नी का भवन, रंग महल इसको कहते हैं, हो गया। अब देखिए काल कर्म में क्या हुआ कि यो तो भी कुछ दिन के बाद जीर्णशीर्ण होने लगता है। तो राम भगवान का पुत्र लवकुश जीर्णोद्धार के बाद और उसके बाद फिर सब धर्म भी किए। और स्वर्ग कहते हैं कि अंतिम में द्वापर जब आया तो कृष्ण भगवान भी यहाँ आए, ये भी मंदिर के किए। और यहाँ पर जो 3 गो मूर्ति है, तो राम और सीता तीनों है। तो एक तो विक्रमादित्य, अयोध्या उजाड़ हो गया था, जंगल हो गया था। विक्रमादित्य प्रयागराज में तपस्या करके प्रयागराज को प्रसन्न किए और प्रयागराज ही कहे कि चलो सरजू आते हैं, और वो बड़ी बात है। तो वही बताए कि यहाँ पर ही गौरव खुटा, यहाँ पर ही जो समय का होगा, यहाँ कनक भवन था, यहाँ ही था, प्रयागराज ही बताए ही, देवता से सबको है ना। तो वही विक्रमादित्य सब जगह जो जन्मभूमि है वहाँ भी जो बाबरी मस्जिद के नाम से विख्यात हुआ। क्योंकि बाबर उसको तोड़ा, विक्रमादित्य बनाया था और बाबर उसको तोड़ा। बाबर तोड़ा, बाबा ने चर्चा था कि बाबर तोड़ दिया।
मुगल शासक तोड़ दिया। और मुगल शासक जब उस मंदिर को तोड़ा और मंदिर में ऐसा खेला होता था कि जवाब जो देता था जवाब रात में गिर जाए। तो मुगल शासक बाबर नरसिंह कहा रात दिन पहरा दो, देखो कि आखिर जवाब कौन गिरा देता है, उसके बाद ही जवाब गिर जाए। जैविक शक्ति को कौन देखता कौन है। तब बाबर सेना सहित सेनापति के साथ अपने रात भर ड्यूटी किया, अभी देखा कि दीवार गिरा। हाथी इसमें तो देवी शक्ति है, भला राम का जन्म स्थान उसमें नहीं देवी शक्ति रहेगी। हनुमान जी खाली हाथ ऐसे कर देते थे, गिर पड़ता था। तो उसी क्रम में फकीर के पास गया, उसका जो मुल्ला है। मुल्ला कहा कि एक ही उपाय है कि अयोध्या में कुछ संत ऐसे हैं, यदि उनसे आशीर्वाद ले लो, उनसे मिलो और जिस ढंग से वो कहें तब मंदिर। दो संत यहाँ पर रहते थे। भारत का संत बड़ा उदार है। गीता का 6वां अध्याय देखिए, योगेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं कि एक ही आत्मा सब में है, किसी में भिन्नता नहीं। यह मुसलमान है, यह हिंदू है, यह कुत्ता है, यह चंडाल है, कोई भेद होना नहीं चाहिए। हिंदू उसी को कहते हैं जो कि भेद नहीं मानता है। हिंदू का अर्थ क्या होता है? ही नहीनता, काम क्रोध लोभ विभेद, जिसको कहते हैं विजातीय गुण, इस सब से जो दूर हटा उसको हिंदू कहते हैं। भाई तो हिंदू हुआ। तो इस भाव से था, आ गया पुजारी भी और रोने लगा कैसे उसे। तो दयालु होते हैं, उनको कड़ा स्टेप तो लिए नहीं। नरभंजारी था, उसको रोका कौन था। उसी अर्थ में संत कहे कि एक शर्त मान लो तब खैर बन जाए। कहा क्या शर्त है? कि तुम मस्जिद बना दो लेकिन भीतर में राम लखन सब रहे, शर्त होगा। और हिंदू को पूजा करने में मंदिर जाने में कोई रोक टोक। दो शर्त है, तुम मान लो भगवान राम मंदिर में रहेंगे, तुम मस्जिद बना दो लेकिन रहेंगे राम। और किसी भी हिंदू को रोक था, मान लिया। तब संत सोचे कि भाई चलो हिंदू दर्शन करवे करेगा। तो इस ढंग से बाबरी मस्जिद बना। और फिर देखे कि आंदोलन हुआ कैसे कैसे गिरा। हम तो थे ही पहले तो इतना को दे दिए। खैर से कथा तो इस पर कहते जाए तो बढ़ते चल जाए। तो शॉर्ट में कहे कितनी बात है, क्या क्या है। और अंग्रेज के ज़माने में, उसके ज़माने में ऐसा ऐसा फकीर था जो कि हिंदू के साधुओं को मूर्ख बनाते, झूल चटाते। ऐसा ऐसा चमत्कार दिखाता था ना, बाघ बना देता था, खा जाता था, दौड़ता था, क्या क्या। अब हिंदू का साधु तो हरकंप है, अब कहाँ जाए। तो उस समय कुछ साधु थे प्रयागराज आदि में, कहा कि ऐसा चमत्कार दिखा रहा है, इसे दिखाते हैं बागेश्वर धाम बाबा। और बिना चमत्कार का ज्ञान खाक है, चमत्कार ही होना चाहिए। राम के पास चमत्कार था तब तो समुद्र बन गया, हनुमान जी के पास तब तो लंका खिला दिए, जल गई। हर ज्ञान किसी काम का चमत्कार शक्ति होना है। आराम भद्राचार्य हैं, अब सबको कहते हैं चले सही से मान लेते हैं। भारत के वो आचार्य हैं, वंदनीय हैं, उनकी चरण की पूजा भारत वर्ष का देवाचार्य हैं, श्रेष्ठ है, हम भी मानते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा सामने उतारे, उनमें कोई चमत्कार है, कोई बात तो है नहीं। और बागेश्वर को आता है उस लोक से जिसमें कि देवी गुणवत्ता अपने हो जाता है, कोई बनाता साधना से नहीं होता, हो जाता है। खैर क्या कहें, जो है सो सही। तो उसी ढंग से हमारे साधुओं में से मंथन हुआ। तो प्रयागराज में दो साधु रहते थे दुकान में, कहा हम चलते हैं देखते हैं। आए दोनों साधु, और जब दोनों आए ना, कहा अच्छा ठीक है। वो भी बाघ बन के खाने लगा, करने लगा। ये भी ऐसा एगो सिंह उत्पन्न किए और चढ़ गए। कहा कि बस इसको एकदम मार समाप्त कर देना है, छोड़ना न है। बाघ जो बना, कहा कि देखिए कैसे उसको झपट के हम खा जाते हैं। जो के पकड़ के झपट लिया और उस फकीर को भी खाने लगा, उसके बाघ को भी क्राह क्राह मारता था। बस इस संत कहे, बाघ पर चढ़े हुए थे, अरे रो रहा है छोड़ दो। कहा नहीं, आपको कितना कुछ समाप्त कर देता, अही तो आप में बुराई है,
अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो बाघ को तो खा गया, लेकिन गोलकुट बनने लगा ठिका, तब उस दिन से मुसलमान तो का। कलयुग के बाद जैसा कि कलयुग में राम मंदिर बन के तैयार हुआ, त्रेता युग के बाद इतने 500 वर्षों के बाद, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि कितनी अच्छी बात है अयोध्या और अलो के लिए? जैसे 500 बरस के बाद आदेश हुआ। 500 बरस का तो मामला ब्रिटिश में चल रहा था, मुगल काल से भी। अरे मंदिर के लिए 1 करोड़ राजा यहाँ का मरा, सैनिक मरे, रक्तपात हुआ। मुगल काल में भी, आदि काल में भी, और अंग्रेजों काल में भी चला। अंग्रेज काल में भी सुप्रीम कोर्ट प्रीवी यहाँ तक चला मामला। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो 70-75 वर्ष के बाद हम लोगों को ये आदेश मिला। लेकिन यह तो भारतीय संस्कृति और हिंदुओं की कमजोरी है। हिंदू का राष्ट्र हो और राम के लिए, राम भी अब तारीख पर तारीख जाते रहे, यह हिंदू की तोहनी की बात है। तो खैर जो हुआ मिला। और जब राम मंदिर के लिए हम ही नहीं, साधु ही नहीं, भारत का जन जन तरफ रहा, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह मूर्ख रहे कि पंडित रहे, जन जन के हृदय में उल्लास था कि कब राम मंदिर बने। ऐसा सोचता था कि प्राण भी देना पड़े तो सस्ता है राम मंदिर बन जाए। एक भावना थी हिंदुओं में, तमाम हिंदू व्यग्र था। और कांग्रेस बाधा पर बाधा, बाधा पर बाधा, डेढ़ पर डेढ़, काल्पनिक है तो यह है, टार से गया और लड़ तो रहा था साधु, न कोई सरकार लड़ा न कोई राजा, लड़ा है साधु। और साधु के खून से ही भाजपा की उत्पत्ति हुई। भाजपा जैसे रावण संतों के खून से सीता माता का पैदा हुआ था ना, तो साधुओं के खून से भाजपा की इसे नहीं होता। भाजपा हम लोगों का साक्षात खून है। तो सब तो खैर हुआ बना। और यह तो हिंदुओं के लिए यही समझिए, हिंदू में यह भावना है कि अरबों की संपत्ति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाए, राम यदि नहीं मिला तो सब व्यर्थ गया। राम को पाने के लिए भूप, संपूर्ण राज्य को छोड़ के राम की भक्ति, जही लाग बिरहो ही विरागी, भूप हो राज तज भूप हो ही विरागी। तो राम तत्व है। तो इस पर कितना बोले, बहुत बोल सकते हैं, लेकिन लंबी चौड़ी बात हो रही है, मच्छी भी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो राम का मंदिर यह हिंदुओं के हृदय की पुकार, संजन खिला था। आज वह चीज मिल गया है, इसलिए भी देख रहे हैं। लाख राजनीति अपने जगह पर। जय सिया राम, जय हनुमान, कनक सरकार की जय हो। और मेरा परिचय कहीं साधु है, सुभाष दास मेरा नाम है। तपस्वी छौनी अयोध्या में रहते हैं, यहाँ आते हैं राम नाम जपने के लिए। और आपको नजर से देखे सोचे कि भाई बोलना तो हमको था कुछ राजनीति पर, फिर यदि अगला कुछ का बनाइए, फिर कभी मिलेंगे आपसे दोबारा। हाँ, आज चले रहते हैं आप? हम तपस्वी छौनी रहते हैं, शाम में यहाँ 4 बजे से 8 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो जैसा कि बाबा ने बताया कनक भवन के इतिहास के बारे में, राम मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अखंड भारत यूट्यूब चैनल हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लग रहा हो अयोध्या के बारे में जानने को आपका इच्छा हो तो हमारे चैनल पर जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।